नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को जल्द मिलेगा 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को फिर से 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब की बार उन राज्यों और क्षेत्रों में बांटा जाएगा जहां पर इसकी पहुंच कम है। 1 फरवरी 2021 को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस साल गरीबों के लिए 1 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे। ताजा खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूसरे चरण के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी माह में इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर आज तक ही दे सकते थे अपने सुझाव। कोरोना के कारण पहले स्थगित की गई यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों कक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। दोनों कक्षों के रिजल्ट कैसे बने, इस संबंध में बोर्ड ने लोगों से सुझाव भी मांगे थे। बोर्ड को कोई भी रिजल्ट तैयार करने के संबंध में अपना सुझाव आज दोपहर 2 बजे तक भेज सकता था। निर्धारित समय के बाद आने वाले सुझावों पर बोर्ड की ओर से विचार नहीं किया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विवाद ना पैदा होगा, इसलिए बोर्ड की ओर से रिजल्ट तैयार करने को लेकर सुझाव मांगा जा रहा है। यदि रिजल्ट के संबंध में कोर्ट में कोई याचिका भी दायर की जाती है तो बोर्ड मजबूती से अपना पक्ष रख सके। टीएमसी संसद में सरकार को घेरेगी और किसान यूपी विधानसभा चुनाव में हर जिले में बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार। अब तक गैर राजनीतिक प्रदर्शन का दम भरने वाले किसान आंदोलन में राजनीतिक रंग और चटक होने लगे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसानों के उस धरना स्थल पर पॉलिटिकल मंच भी तैयार करेंगे जहां पिछले 7 महीनों से धरना चल रहा है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को साथ देने का भरोसा दिया है। ये सारी चर्चा 9 जून को कोलकाता में दोनों के बीच हुई मुलाकात के दौरान हुई। इसमें दीदी ने साफ किया कि हम किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे और टिकैत ने कहा कि किसान यूपी के हर जिले में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। बीजेपी ने तय किए जिला पंचायत अध्यक्षों के चेहरे, 60+ सीटों पर जीत का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के भीतर होने के आसार हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बुधवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने जिला पंचायत अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवारों और रणनीति पर मंथन किया। सूत्रों के अनुसार सरकार में खाली चल रहे अहम आयोगों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति को लेकर नामों पर भी सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश शुरू, लखनऊ समेत कई जिलों में गर्मी से राहत। देश के कई हिस्सों में समय से पहले मानसून आ चुका है। ऐसे में कई दिनों तक उत्तर प्रदेश में पड़ी भीषण गर्मी के बाद अब मौसम बदल चुका है। यूपी के कई हिस्सों में बादल गर्जन के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार के दिन यूपी में मौसम ने करवट बदली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के निर्देश पर सरकार अलर्ट मोड पर, प्रशासन को बीमारी की रोकथाम के लिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से सर्विलांस व्यवस्थाओं को और बेहतर करने, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ग्राम्य विकास विभाग और बाल विकास, पुष्टाहार आदि विभागों से एक्टिव रहने को कहा है। मानसून आने को है, ऐसे में मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी अस्पतालों में इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसे अन्य मच्छर जनित बीमारियों की जांच की व्यवस्था की जाए, जिससे संचारी रोगों का पूर्ण रूप से खात्मा यूपी में किया जा सके। उन्होंने सभी अस्पतालों में इलाज के मुकम्मल इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का अचानक दिल्ली दौरा, आज अमित शाह से, कल 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार सीएम योगी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात होनी है। अचानक सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3:30 बजे स्टेट प्लेन से दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4 बजे के करीब उनके गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होगी। इसके बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे सीएम
योगी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी के 4 साल किसानों के लिए साबित हुए विनाशकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा भाजपा के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजी घरानों को आश्रित बना दिया है। न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न ही उससे किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने की पीएम मोदी की तारीफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने पर जितिन प्रसाद ने कहा कि गहन विचार और विमर्श करने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पूरे देश और मेरे प्रदेश में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का काम ही सबके हित में है। जितिन प्रसाद ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकूं। यूपी में चुनाव है, कोशिश रहेगी कि दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए काम करूं। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना अपडेट पर एक नजर। यूपी में अब 12,000 कोरोना के एक्टिव केस, 24 घंटों में मिले 700 नए पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने बुधवार से दिन का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान 2.90 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 700 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब राज्य में कुल कोरोना के सक्रिय मामले 12,000 रह गए हैं। अब राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.2% और रिकवरी रेट 98% है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।